हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे और बहुत झकास होंगे। ध्यान दीजिएगा, जो है आज हम जो है क्लास 10th के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में जो है आने का पूरा चांस है, तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। चलिए समझते हैं क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ग्राफीय विधि से हल करें। क्या कह रहा है? ग्राफीय विधि से हल करें। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x माइनस वाई बराबर -1 दिया है। x माइनस वाई बराबर -1 दिया है। फिर यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 12 दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा, चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये समीकरण 1 मान लिया और इसको समीकरण 2 मान लिया। तो अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। क्या करेंगे बाबू? समीकरण 1 से चलेंगे। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए अब समीकरण 1 हम लिख लेंगे। यहाँ पे x माइनस वाई बराबर -1। ध्यान दीजिएगा, x माइनस वाई बराबर -1 है, तो x माइनस वाई बराबर -1 लिख लेंगे। ये समीकरण नंबर 1 है। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए x है तो x होगा, यहाँ माइनस जो है 1 है तो बराबर के बाएं साइड आएगा तो प्लस क्या होगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस वाई है तो बराबर के दाहिने साइड जाएगा y, तो क्या होगा, प्लस वाई होगा। अब यहाँ पे समझिएगा, हम y को पहले लिख देंगे और x प्लस 1 को बाद में लिखेंगे। चलिए समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे y हम पहले लिख दिए और x प्लस 1 को बाद में लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम x के मान मानेंगे और x के मान जो है हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। कोशिश किया जाएगा कि छोटा अंक रखा जाए। अब यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, लिखेंगे यदि x बराबर, ध्यान दीजिएगा, यदि x बराबर हम जो है 1 मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि x बराबर हम क्या ले लिए, x ले लिए। तो अब यहाँ पे देखिएगा, y, यहाँ पे y है तो y होगा, बराबर है तो बराबर यहाँ x प्लस 1। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, y का y, यहाँ पे देखिए x का मान हम क्या माने हैं, 1 माने हैं, तो x का मान हम क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। फिर प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा। अब इसलिए y का जो मान मिलेगा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, अब एक बार और हम जो है x का मान लेते हैं। यदि हम x बराबर मान लेते हैं 2। ध्यान दीजिएगा, यदि x बराबर यहाँ पे 1 माने थे, तो यदि x बराबर अब क्या मान लिए, 2 मान लिए। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए फिर हम जो है यहाँ पे जो है y बराबर x प्लस 1 दिया है। y बराबर x प्लस 1 है ना, तो हम इसमें जो है x के मान 2 माने हैं तो x का मान 2 रखेंगे। अब यहाँ पे समझिएगा, y बराबर हो जाएगा x के मान, यहाँ पे यदि x बराबर 2 माने हैं तो x के मान क्या रखेंगे, 2 प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम एक बॉक्स बना लेते हैं और उस बॉक्स में हम जो है x y का मान रख लेते हैं। चलिए देखिए, ये x हो गया, ये y हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम x के मान को क्या माने हैं, तो x के मान के शुरू में 1 माने हैं, तो x के मान यहाँ पे 1 माने हैं, तो y का मान क्या निकला है, 2 निकला है, तो यहाँ y का मान 2 रख देंगे। फिर यहाँ पे x के मान 2 माने हैं तो y का मान क्या आया है, 3 आया है। यहाँ पे ये हमारा बक्सा नंबर 1 निकल गया। अब यहाँ पे देखिएगा, समीकरण 2 से फिर जो है समीकरण 2 से हम हल करेंगे और जो है बक्सा नंबर 2 को निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, लिखेंगे समीकरण 2 से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 है 2x प्लस 3y बराबर 12। 2x प्लस 3y बराबर 12 दिया है। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पे 3y है तो हम 3y लिखेंगे, बराबर है तो बराबर, 12 है तो 12 लिख देंगे। अब यहाँ प्लस 2x है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, प्लस 2x है, बराबर के जो है दाहिने साइड जाएगा तो क्या होगा, -2x हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये प्लस 2x है, बराबर के जो है दाहिने साइड जाएगा तो क्या होगा, -2x होगा। अब यहाँ पे देखिए, 3 और y के बीच में यहाँ पे इंटू है, यानी गुणा कर रहा है। जो 3 है ये y में गुणा कर रहा है, तो 3 जो है बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो भाग करेगा, तो y बराबर क्या मिलेगा, 12 माइनस 2x, और यहाँ पे 3 जो है गुणा कर रहा है y में, तो 3 जो है बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो भाग करेगा। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए अब जो है हम x के मान कुछ ऐसा अंक रखे जो यहाँ पे क्या हो, 2 से गुणा होने के बाद 12 में से घटाने के बाद जो है 3 से क्या हो, पूरा कट जाए। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं यदि x बराबर बताइए हम क्या मान लें, यदि हम x बराबर 0 मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि x बराबर क्या मान लिए, 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा y है तो y बराबर यहाँ पे क्या दिया है, 12 माइनस 2x और बट्टा में क्या है, 3।
इसको लिख लेंगे। फिर यहाँ पे y बराबर 12 के 12 हो जाएगा, यहाँ 12 है तो 12 होगा, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, इंटू है तो गुणा हो जाएगा। x के मान हम क्या माने हैं, x के मान 0 माने हैं, तो x के मान यहाँ पे 0 रख लेंगे। फिर पट्टा में 3 है तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 12 है तो 12, यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, 2 में 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, अब बट्टा में 3 है तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, 12 गो में से 0 घटेगा तो 12 होगा, 12 गो में से 0 घटेगा तो 12 होगा, बट्टा में 3, तो 3 चौका क्या हो जाएगा 12, तो इसलिए y बराबर क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। y के मान क्या मिला 4। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे समीकरण नंबर यहाँ पे समझिएगा एक बार और, हम यदि x का मान मान लेते हैं, यदि x बराबर, अब बताइए यहाँ पे x बराबर हम क्या मान ले, x बराबर हम 3 मान लेते हैं, x बराबर क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। तो चलिए यदि x बराबर हम 3 मान लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर 12 माइनस 2x और बट्टा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 12 है तो 12 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, इंटू है तो गुणा। x के मान हम क्या रखेंगे बाबू 3 रखेंगे, क्योंकि x के मान हम 3 माने हैं तो 3 रखेंगे। अब बट्टा में 3 है तो 3। अब यहाँ पे समझ सकते हैं आप लोग, 12 है तो 12 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बट्टा में 3 है तो 3। अब देखिए 12 में से 6 गया, 12 में से 6 गया तो क्या होगा 6 होगा, 12 में से 6 घटेगा तो 6 होगा, बट्टा में 3, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, तो y के मान क्या मिला 2 मिला। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, y के मान 2 मिला। अब यहाँ पे हम अब यहाँ पर अब एक और बक्सा तैयार हो गया, हमारा बक्सा नंबर क्या हो गया 2 तैयार हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए ये x हो गया, ये y हो गया। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम x के मान माने थे 0, x के मान क्या माने थे 0, तो x के मान यहाँ पे 0 माने थे, तो y के मान निकल के क्या आया था, y के मान निकल के आया था 4, ठीक है। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर हम यदि x के मान यहाँ पे 3 माने थे, x के मान क्या माने थे 3 माने थे, तो y के मान क्या निकल के आया था, तो y के मान निकल के आया था 2। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ध्यान समझिएगा, समीकरण नंबर 1 से हम नंबर जो है 1 नंबर बक्सा को तैयार कर दिए। फिर जो है समीकरण नंबर जो है 2 से हम जो है बक्सा नंबर 2 को तैयार कर दिए। अब इन दोनों बक्सा को लेकर हम जो है ग्राफ खींचेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हम जो है ग्राफ को खींचते हैं और ग्राफ को समझते हैं ध्यान से। देखिए यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, चलिए देखिए यहाँ पे जो है क्या है कि जो है ये x अक्ष है और ये क्या है y अक्ष है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए बॉक्स नंबर 1 है ये और ये बॉक्स नंबर 2 है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है x के मान 1 है और y के मान क्या है 2 है। अब यहाँ देखिए x के मान 1 ये रहा और y के मान क्या है 2, तो y के मान 2 यहाँ रहा। ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या होगा सीधे जाएगा और यहाँ समझिएगा सीधे जाएगा और 2 के सामने चला जाएगा। देखिए x के मान 1 और y के मान 2, यानी कहने का मतलब यहाँ पे समझिएगा ये x के मान 1 और y के मान 2 के सामने हम क्या कर देंगे, एक जो है बिंदु बैठा देंगे, पॉइंट बैठा दिए। अब यहाँ से समझिएगा ध्यान से, फिर से देखिए, फिर यहाँ x के मान 2 है और y के मान क्या है 3 है। x के मान 2 ये रहा और y के मान 3 यहाँ पे है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सीधे जाएगा और सीधे क्या होगा 3 के सामने चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा सॉरी, ध्यान से समझिएगा, देखिए x के मान क्या है 2 और फिर यहाँ y के मान 3। ये जो बिंदु बना है समझिएगा ध्यान से, ये जो बिंदु बना है x के मान 2 और y के मान 3 के सामने। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों जो है बिंदु को हम मिला देंगे। चलिए ध्यान समझिएगा, देखिए हम जो है इस दोनों बिंदु को क्या किए मिला दिए। अब फिर जो है मिलाने के बाद हमें क्या किया, अब समझिए ध्यान से, यहाँ पे एक रेखा खींच दी है दोनों बिंदु को मिला के। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, फिर देखेंगे यहाँ पे जो है बॉक्स नंबर 2, ध्यान दीजिएगा x के मान 0 y के मान 4 है। x के मान 0 यहाँ पे हो गया मूल बिंदु के पास और y के मान 4, y के मान 4 सीधा चला जाएगा कहाँ, ध्यान दीजिएगा सीधे ऊपर चला जाएगा 4 के पास। फिर से समझ लिए, x के मान है 0 और y के मान 4, तो x के मान 0 तो यहाँ बीच में हो जाएगा ओरिजिन के पास और y के मान क्या है 4, तो सीधे चला जाएगा y के मान यहाँ पे 4। अब ध्यान दीजिएगा, अगर +4 है तो ऊपर चला गया ना, अगर -4 होता तो नीचे चला जाता। अब यहाँ से समझिएगा ध्यान से, फिर यहाँ x के मान 3 है और y के मान 2 है, तो x के मान 3 तो यहाँ पे है और y के मान क्या है 2,
और y के मान क्या है, यहाँ पे देखिए x के मान है 3 और y के मान 2 है, तो x के मान 3 यहाँ है और y के मान देखिए यहाँ पे 2 है। अब यहाँ से समझिएगा ध्यान से, ये सीधे चला जाएगा ऊपर और किसके सामने चला जाएगा, 2 के सामने। अब यहाँ पे देखिए ये कहाँ आ गया, 2 के सामने आ गया। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, x के मान यहाँ से 3 और y के मान 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 4 के पास एक जो है यहाँ पे बिंदु बैठाए थे और यहाँ पे x के मान 3 और y के मान 2 के सामने बिंदु, तभी दोनों को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। चलिए मिलाते हैं। मिलाने के बाद इसको क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, देखिए। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है एक जो ग्राफ यहाँ पे जो एक दूसरे को काट रहा है वो x के मान 2, x के मान 2 और y के मान 3, यानी जो ग्राफ कट रहा है वो 2 का मान 3 पे कट रहा है। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, जो एक नंबर जो ग्राफ हम खींचे हैं, जो यहाँ पे जो एक नंबर ये जो लाइन हम ड्रॉ किए हैं, खींचे हैं, ये जो इस जो है समीकरण नंबर 1 का है, तो समीकरण नंबर 1 लिख देंगे, x माइनस वाई बराबर -1। ठीक है, फिर यहाँ पे ध्यान समझिएगा, फिर जो है यहाँ पे समीकरण नंबर 2 इस लाइन पे लिख देंगे, यानी दूसरे वाले लाइन पे क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 12। चलिए इतना काम कर दिए। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे जो हमारा आंसर निकल के आया है वो जो है ये x के मान 2 है और y के मान क्या है, 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 3, सॉरी x बराबर 2 और y बराबर 3, यही हमारा आंसर होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम जो है ग्राफ नंबर 2 को बनाएंगे और यहाँ पे समझिएगा ये भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो समझिएगा ध्यान से। देखिए ग्राफीय विधि से हल करें तो जो है समीकरण नंबर 1 है, यहाँ पे x प्लस 3y बराबर 6 समीकरण नंबर 1 है, और 2x माइनस 3y बराबर 12 समीकरण नंबर 2 है। तो हम जो है समीकरण 1 से जो है चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। अब यहाँ पे समीकरण 1 को लिख लेंगे हम, क्या है, x प्लस 3y बराबर 6, x प्लस 3y बराबर 6 लिख लेंगे। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पे 3y है तो 3y लिख लेंगे, बराबर 6 है तो बराबर 6 लिखेंगे, यहाँ पे प्लस x है तो बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 3 जो है y में गुणा कर रहा है, तो 3 जो है बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो भाग करेगा, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस x बटा 3। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, हम जो है इसी में मान रखेंगे, x का मान हम मानेंगे और y का मान निकालेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यदि x बराबर हम 0 मानेंगे, यदि x बराबर 0, तो यहाँ देखिए y है तो y बराबर 6 माइनस, यहाँ पे देखिए x का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, अब बटा में 3 है तो 3 हो जाएगा, तो y बराबर क्या होगा, तो 6 में से 0 घटेगा तो 6 होगा, बटा में 3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसलिए y का मान क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब यहाँ पे समझिएगा, फिर जो है यदि x के मान हम x के मान मान लेते हैं 3, x के मान क्या मानते हैं, 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए हम जो है x के मान 3 मानेंगे ताकि 6 में से 3 घटेगा तो 3, अब बट्टा में 3 आएगा तो 3 से 3 एक बार में कट जाएगा। अगर यहाँ पे हम 2 मानते हैं तो 6 में से 2 घटेगा तो 4, अब बट्टा में 3, यानी 4/3 ये जो है पॉइंट में चला जाएगा। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, y का y हो जाएगा बराबर 6 माइनस, यहाँ x के मान रखना है तो x के मान हम 3 माने हैं तो x के मान 3 रख देंगे। चलिए अब बट्टा में क्या है, 3 है तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 में से 3 घटेगा तो 3, 6 में से 3 घटेगा तो क्या होगा, 3, अब बट्टा में क्या होगा, 3, तो 3 से 3 एक बार में कट जाएगा, इसलिए y का मान क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिएगा x के मान हम 0 माने हैं तो y के मान क्या आया है, 2 आया है। ध्यान समझिएगा, यदि x का मान हम 0 रखे हैं तो y का मान क्या आया है, 2 आया है। फिर यदि x का मान हम 3 रखे हैं, x का मान क्या रखे हैं, 3, तो y का मान क्या हुआ है, 1 आया है। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा, अब समीकरण नंबर 2 से चलते हैं, समीकरण 2 से
तो समीकरण 2 को उतार लेंगे, क्या है 2x माइनस 3y बराबर 12, 2x माइनस 3y बराबर 12। अब यहाँ पे समझिएगा 2x है तो 2x हो जाएगा, प्लस 12 है तो बराबर के बाएं साइड आएगा तो माइनस 12 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे माइनस 3y है तो बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो प्लस 3y होगा। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए अब हम 3y को पहले लिख लेते हैं और 2x माइनस 12 को बाद में लिख देते हैं। 3y को पहले लिख दिए और 2x माइनस 12 को बाद में लिख दिए। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, चलिए देखिएगा अब क्या होगा, यहाँ पे y है तो y हो जाएगा और यहाँ 3 गुणा कर रहा है तो बराबर का दाहिने साइड जाएगा तो भाग करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 12, 2x माइनस 12 और बाटा में आ जाएगा 3। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, अब जो है हम यहाँ पे x का मान मानते हैं और जो है y का मान निकालेंगे। चलिए यदि x के मान हम क्या रख देते हैं, x के मान 0 मान लेते हैं, यदि x के मान क्या रख देते हैं 0 मान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, देखिए y है तो y हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा, इंटू है तो गुणा होगा, x के मान हम रखेंगे 0, माइनस है तो माइनस, 12 है तो 12 हो जाएगा, बाटा में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 में 0 से गुणा होगा, 2 में 0 से गुणा होगा तो क्या होगा, 2 में 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, माइनस 12 और बाटा में हो जाएगा 3। तो 0 में से 12 घटेगा तो क्या होगा, माइनस 12 और बाटा में 3, तो 3 चौके 12 हो गया और माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए y का जो मान मिलेगा वो -4 होगा, y का जो मान मिलेगा वो -4 होगा। चलिए फिर एक बार और हम यदि x का मान मान लेते हैं, बताइए क्या माना जाए, x का मान क्या रखा जाए। तो x का जो मान है अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं, यदि x का मान क्या रखेंगे 3 रख लेते हैं। चलिए x के मान क्या मान लिए 3 मान लिए, तो यहाँ पे y का y हो जाएगा, बराबर है तो बराबर हो जाएगा, 2 है तो 2, यहाँ इंटू है तो गुणा होगा, x के मान हम क्या माने हैं 3, तो 3 रखेंगे, -12 और बट्टा में क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ y बराबर देखिए 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 और -12 और बट्टा में क्या है 3। अब यहाँ पे देखिए 6 में से 12 घटेगा, 6 में से 12 घटेगा तो क्या होगा, -6 होगा, 6 में से 12 घटेगा तो -6 बाटा में 3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी -2 हो जाएगा। 3 से ये 6 कट गया 2 बार में, यहाँ का माइनस यहाँ आ जाएगा तो -2 हो जाएगा, इसलिए y का जो मान मिलेगा वो -2 मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, अब जो है हम बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स नंबर 2। चलिए देखिए समझिएगा ध्यान से, देखिए x के जो मान है शुरू में हम क्या माने हैं, तो x के मान माने हैं 0, x के मान 0 माने हैं तो y के मान निकल के क्या आया है -4 आया है। चलिए फिर x के मान माने हैं 3 तो y के मान क्या निकला है -2। चलिए यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम, वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा क्योंकि अब हम इसके आगे जो है ग्राफ खींचेंगे। चलिए ग्राफ को समझते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, देखिए x के मान 0 है और y का मान क्या है 2 है। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, x के मान 0 यहाँ पे मूल बिंदु पे हो जाएगा और y का मान क्या है 2, तो ये सीधा चला जाएगा 2 पे। चलिए यहाँ पे 2 के पास हम क्या करेंगे, पॉइंट बैठा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, x के मान है 3 और y का मान है 1, तो x के मान 3 यहाँ पे है और y का मान क्या है 1 है, तो y का मान 1, ये सीधा चला जाएगा 1 के सामने। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जो है x के मान 3 हो गया और y का मान क्या हो गया 1 हो गया। x के मान यहाँ पे x के मान देख सकते हैं, x के मान 3 है और y का मान 1 है, तो x के मान 3 और y के मान 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो है दोनों इस बिंदु को हम मिला देंगे। चलिए दोनों बिंदु को हम मिला दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर जो है अब देखते हैं बॉक्स नंबर 2। यहाँ पे x के मान 0 है और y का मान -4 है, तो x के मान 0 मूल बिंदु पे और y का मान क्या है -4 है, तो सीधे आ जाएगा -4 के पास। चलिए यहाँ पे पॉइंट बैठ गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे x के मान 3 है और y का मान क्या है -2 है,
तो x के मान 3 यहाँ पे है और y के मान -2 है। x के मान 3 तो यहाँ हो गया और y के मान क्या है -2 है, तो सीधे आ जाएगा जो है x के मान 3 और y के मान -2 के पास। चलिए यहाँ पे जो है पॉइंट बैठ जाएगा x के मान 3 और y के मान -2 के सामने। अब हम क्या करेंगे, ये जो है ये इस दोनों बिंदु को हम मिला देंगे। चलिए मिलाते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको और नीचे करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आएगा। चलिए देख लेते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, यहाँ x के मान क्या था 3 और y के मान -2 था, तो x के मान 3 और y के मान -2। चलिए इसको ग्राफ पेपर में बनाइएगा ना तो बिल्कुल सही बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे एक दूसरे को जो है दो रेखाएं काटे हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो काटे हैं यही हमारा आंसर होगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा जो है 6,0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा 6,0, यानी x के मान 6 और y के मान 0 होगा। तो यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे जो है क्या होगा, लिखेंगे x बराबर 6 और y बराबर क्या होगा 0। यही हमारा आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ जो है आने का बहुत ज्यादा चांस है। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे जो है हम समीकरण भी लिख लेंगे, अच्छा रहेगा। देखिए क्या है, तो जो है समीकरण एक है हमारा x + 3y बराबर 6, x + 3y बराबर 6। यहाँ पे जो है समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं, क्या है 2x - 3y बराबर 12। तो ये जो है हमारा आंसर होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।